अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगी। अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। आंगनबाड़ी, पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 17 के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहती थी। और बेटी के लिए अभी तो हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं, बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। यानी ये स्कीम बताती है कर्मिक रूप से महिला श्रम बल कैसे आगे बढ़ता है, ये उसके उदाहरण है। आज उस कार्यक्रम को महिला कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को यहां चेक वितरित किए गए। महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा 181 महिला हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिकों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। राजकीय जो गृह हैं, बालिकाओं के गृह हैं, उनमें से उनकी रैंकिंग की जाती है, उसमें 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। और मुख्यमंत्री बाल सेवा अंतर्गत भी मेधावी बालिकाओं को सम्मान आज यहां पे किया गया। 6 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिए गए। और आंगनबाड़ी, 17 के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहती थी, और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगी और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगी। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहां पे आज उपलब्ध करवा दिया गया है। ऐसे ही अन्य विभागों को हम करेंगे, आशा वर्कर को करेंगे, रसोईया को करेंगे। आपने देखा ना, चंदौली में बैठ करके, आपकी गाजीपुर में बैठ करके एक बहन कैसे बोल रही थी। देखिए, निराश्रित एक समय हो गई थी, समाज ने उसको निराश्रित बनाया, लेकिन सरकार जब खड़ी होती है साथ में, तो वह स्वावलंबन का एक मॉडल बनती है कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है नारी भी, और इसका उदाहरण उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है, बोलने को बहुत कुछ बोला जाता है। जिस करोड़ का बजट है, कितने करोड़ का बजट निकला है, ये भी डिटेल में आप लोग को बना के दे दूंगा। उसमें प्रमुख बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है ये वृद्धि, महंगाई के राहत। पिछले काफ़ी समय से ये कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी। 2000 की यह सीधी वृद्धि उनके दैनिक जीवन के लिए सुधार में मदद करेगी। देखिए, इनको तो कहना है आर्टिकल वालों को कि मदद करेगी, लेकिन 2000 में एक फूटी कौड़ी नहीं है मदद करना। और ऐसे में जिस तरीके से महंगाई है, उस हिसाब से आंगनबाड़ी को कुछ नहीं है। और जिस तरीके से सरकार दी है, जैसे बिहार में ही लॉलीपॉप दे दिया गया था, वैसे यूपी में भी दिया जाएगा। ऐसे देखिए, आर्टिकल का अनुमान आ रहा है, लेकिन यही होगा, इससे ज़्यादा करेगी नहीं यूपी सरकार या फिर बीजेपी सरकार। आप लोग कहिए, चारों ओर तो बीजेपी का ही राज है। तो ऐसे में ये सरकार 2000 से ज़्यादा नहीं करने वाली है, ये भी खबर निकल के आ ही रही है उसी अनुमान पे। लेकिन ऐसा नहीं है, 3-4 हज़ार भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी इसी में मौका आने वाला है। अभी तो देखिए बजट पास हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसमें भी नहीं बोले हैं योगी जी, लेकिन आर्टिकल में कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। और देख लेते हैं हम लोग, वीडियो को लाइक करके पूरा देखिए। महिला शक्तिकरण यूपी सरकार का लक्ष्य। मिशन शक्ति के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं शक्ति के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में लगी महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रोत्साहन राशि अलग से यह वृद्धि उनके निश्चित मानदेय में
की गई है, जबकि विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव पहले की तहत में मिलती रहेगी। ऐसे देखिए ये भी बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी के जो मांग था कि जो मानदेय वृद्धि किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है वो मानदेय उसी तरीके से मिलता रहेगा जो प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही थी उनको काम करने पे। यही मांग था आंगनबाड़ी का धरना प्रदर्शन में कि उसको पहले मानदेय में कन्वर्ट करें, क्योंकि उनका कभी आता है कभी नहीं आता है, कई महीनों बाद आता है, या फिर काम करती नहीं पोषण टैकर पे तभी भी नहीं आता है। तो ऐसे में ये दिक्कत है इनको। देखिए निष्कर्ष, एचपी कार्यकर्ताओं की मांग मानदेय को दोगुना करने की थी, लेकिन बजट में की गई 2000 की वृद्धि को भी एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचेगा और ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से सुधार की उम्मीद है। नोट, मानदेय की सटीक राशि जिलों के अनुभाव के आधार पर जोड़ी भिन्न सकती है, थोड़ी भिन्न हो सकती है और जिलों के आधार पर भी इसमें बोला जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि के लिए विभाग द्वारा जारी नवीनतम शासनादेश जियो आवश्यक देखें। शासनादेश क्या है जियो आप लोग को डिटेल में दिखाएंगे। अभी जो एक खबर निकल के आई है फिलहाल में ही आज का, वो मैं खबर आप लोग को दिखाया हूँ। और देख लेते हैं हम लोग क्या सरकार का उम्मीद है। अभी जब मिलने वाला नहीं है बजट, इसमें बोला जा रहा है बजट जो आप लोगों के लिए पास हुआ है ऐसे में, और राशन का भी बजट आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा, क्योंकि राशन का बजट ख़त्म हो गया था। और आंगनबाड़ी के लिए क्या क्या चीज़ें, हर एक चीज़ अभी है और बाकी है, और देख लीजिए उसमें। उसके बाद एक और वीडियो आएगा कि क्या डिटेल निकला है कि हाँ इतना मानदेय वृद्धि हुआ है। वीडियो को लाइक करके आप लोग पूरा देखिए। मानदेय वृद्धि के साथ साथ मुख्यमंत्री अब आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है। मुफ्त इलाज की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है, लेकिन ये होके तब ना। अभी तो बहुत सारे ऐसे में ऐलान आते रहते हैं सरकार के। और देखिए उत्तर प्रदेश प्रस्तावित मानदेय चार्ट 2026, इस नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में मानदेय स्थिति की कुछ ये प्रकार हो सकती है, कुछ इस प्रकार हो सकती है मानदेय। देखिए आंगनवाड़ी सेविका को 8000 से लेके 9500 तक मिलता है। ये झूठ है, 9500 नहीं मिलता है, 8000 से कम ही कई लोगों को मिलता है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 7500 6500 से। और देखिए नया प्रस्तावित मानदेय इस तरीके से हो सकता है कि प्रस्तावित नया मानदेय 15000 तक आंगनवाड़ी का, मिनी आंगनवाड़ी का 12500 और आंगनवाड़ी सहायिका का 8000 से 9000 तक हो सकता है। शुद्ध लाभ आप लोग को कितना दिया जाएगा? 5500 आंगनवाड़ी सेविका को, मिनी आंगनवाड़ी को 5000 और आंगनवाड़ी सहायिका को 4000। ऐसे में लाभ दिए जाएंगे आप लोग को। मिशन शक्ति और बाल विकास को मिलेगा बल। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा की पहली कड़ी हैं। मानदेय में इन भारी बढ़ोतरी से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जिससे मिशन शक्ति और पुष्टाहार वितरण जैसे अभियानों में और पारदर्शिता आएगी। उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। आंगनवाड़ी बहनों की मेहनत को देखते हुए उनके मानदेय को सरल और मेहनताना बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यहाँ की मतलब कुछ ही दिनों में आप लोग को फैसले आ सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। ये तो नहीं क्लियर है कि हम लोग 15000 ही कह सकते हैं। ऐसे में सरकार कुछ भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। लेकिन कार्यालय सूत्रों के अनुसार ये खबर आई है। तो देखते हैं और देखते हैं बिहार के बारे में भी खबर है, इससे पहले दिया था। तो चलिए हम लोग बिहार के बारे में भी देख लेते हैं कि इसी तरीके से कार्यालय से वहाँ से भी आ रही है। लेकिन देखिए वहाँ का उम्मीद आप लोग मत कीजिए, बिहार से आप लोग उम्मीद मत कीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात आप लोग कीजिए। उत्तर प्रदेश कर ही सकती है और हाल ही में करेगी, लेकिन बिहार सरकार अभी लेट करेगी बहुत ज़्यादा। ऐसे में कह रही है 15000। देख लेते हैं वो भी खबर। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिए। जनता तक पहुँचा सकेंगी, सेविकाओं के संघर्ष रंग ला रही है। सरकार यह मानती है कि महंगाई की दौर में 9000 पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इसे सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन देखिए ये बात है कि सरकार जब तक आप लोग के झोली में देने ना लगे तब तक कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से हमेशा सरकार वादा करती रही है और कई सारे राज्यों में भी है। और सारे हम लोग लिस्ट देख लेते हैं और सारे राज्यों में क्या क्या कौन सी सरकार जो कि बढ़ाने वाली है और मानदेय के बजट के बाद में क्या क्या खबरें चल रही हैं, ये भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। वीडियो में बने रहिए आप लोग। वीडियो को अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा के आप लोग पूरी तरीके से देखते रहिएगा। तो देखिए सरकार किस दिन आप लोगों को मानदेय इतना से इतना करती है। जिस तरीके से आप लोग का धरना प्रदर्शन हुआ है